ओम शांति। आज बाबा के 19/8/20 के महावाक्य। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, अभी भक्तों की सुनवाई हुई है, अर्थात कि भक्तों के बुलावे पर भगवान आए हैं। भगवान आकर हमको भक्ति का फल देते हैं। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देते हैं। भगवान आकर भक्तों को देवता बनाते हैं। तो भक्तों की सुनवाई पर बाप आते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आखिर वह दिन आ गया जब हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं। आगे बाबा ने कहा, हार जीत से संबंधित भ्रष्ट कर्म जुआ खेलने की आदत है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसमें टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत प्राप्त करनी है और बेहद का पुरुषार्थ कराने वाला बाप, समर्थ बाप साथ में है, तो बेहद के जीत के अधिकारी बन जाना है। साथ ही बाबा ने कहा, आत्मा पवित्र बनने से ही पार हो जाती हैं। लेकिन रावण ने आत्मा के पंख काट लिए हैं। कैसे काट लिए हैं? पतित बनाकर रावण ने पंख काट लिए हैं। बाप द्वारा मिल रहे अविनाशी ज्ञान रत्न को धारण करना है, क्योंकि एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इन ज्ञान रत्नों को धारण करके बुद्धि की झोली भरनी है और तभी बाप कहते हैं, मैं तुम्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने आया हूँ। ज्ञान चिता पर बिठाकर साथ में घर ले जाऊंगा। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज का प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बाबा ने कहा, हार जीत से संबंधित भ्रष्ट कर्म है जुआ, जिससे मनुष्य दुखी होते हैं। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप फरमान करते हैं, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, और दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं, बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था। उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं।
बाप भी दाता हैं, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े। वहां पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट बाप के पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहले मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं श्री बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, फिर दैवी कर्म भी करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा और जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार हैं, उन पर अभी जीत पानी है। माया ते हारे हार हैं, अब तुम बच्चों को जीत पानी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह सर्वशक्तिमान है। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए, क्योंकि खिवैया आया है। आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचे ते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वाले को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं, इन सब को मैं खलास कर देता हूँ। सब का विनाश होना है, और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं हैं। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ के यहाँ रह जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकले, बस वहां के वहां रहे। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, तो बाप बैठ समझाते हैं। आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका किसी को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं, हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं था। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने।
वही पतित पावन है। तो ऐसी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 को लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती, क्योंकि रावण ने पंख काट लिए हैं, पतित बन गई हैं। कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं। डीटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के जड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बाबा ने कहा जैसे बड़ के झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया होता है लेकिन पूरा वृक्ष ऊपर से हरा भरा होता है, उसी प्रकार देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, लेकिन बाकी सब धर्म फूले और फले हुए हैं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायः लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। देवी देवता धर्म था जरूर, वो रिपीट होगा वापस। बाबा वही देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं, वही देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है, या पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बने हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, ये बात किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण, यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेज। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रतन लाखों रुपये का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपये के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव, भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी है, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं अब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बचता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, बस सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं आ गई।
गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। बाबा ने कहा, मीरा ने साक्षात्कार किया, कृष्ण के साथ डांस किया, लेकिन फिर भी कृष्ण की राजधानी में आने के अधिकारी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा, यहाँ तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर गति सदगति प्राप्त करते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं, मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्मा ये सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में सूत्र तो बना के रखे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में कोई आपस में भाई भाई होकर रहते नहीं हैं, क्योंकि आपस में तो लड़ाई झगड़े करते हैं। वास्तव में अभी बाबा ने जो आत्मज्ञान दिया है, आत्मा आत्मा भाई भाई का जो ज्ञान दिया है, उसके आधार पर प्रैक्टिकल रूप में हम ये बात समझ सकते हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सावरा अर्थात पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं तो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान, आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देते हैं। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है। पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फिर फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। यह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू से भक्ति थोड़ी ही की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान हैं, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरी पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण है,
बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। बाबा ने कहा कि बंधनों का बीज ही समाप्त कर दो। जब बीज नहीं होगा तो वृक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए बीज को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा मन मना भव की विधि को अपनाना है। मन मना भव की विधि को अपनाएंगे तो मन के सारे बंधन कट जाएंगे, सारे बंधनों से छूट जाएंगे और सहज ही नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति बन सकती है। फिर सभी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मणों का जीवन का जो सांस है वो उमंग उत्साह है, इसीलिए ये सांस उमंग उत्साह की सांस कोई भी परिस्थिति में सदा चलती रहनी चाहिए। यानी ब्राह्मण जीवन नीरस नहीं बनना चाहिए, सदा खुशियों वाला उमंग उत्साह वाला बना रहना जरूरी है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाप अभी हमारी सुनवाई पर दुख हरकर सुख देने आए हैं। आज बाबा बागवान और खिवैया बनकर आया है। आगे बाबा ने कहा जुआ खेलने के भ्रष्ट कर्म से बचना है और बेहद की जीत के अधिकारी बनना है। अभी अनेक धर्मों का घमसान है। बाप अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, धर्म स्थापक कभी विनाश नहीं करते। ज्ञान से सद्गति देने वाला बाप ज्ञान सागर एक ही सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठने से कब्रिस्तानी बन गए हैं। अब ज्ञान चिता पर बिठाकर वापस ले जाने बाबा आए हैं, परिस्तानी बनाने आए हैं। जो ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे तो तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरेगा तो समझो भक्ति नहीं की है। देही अभिमानी बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। जब बाप से सर्व संबंध जोड़ लिए तो मोह का बंधन समाप्त हो जाता है और मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त बन नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है। और उमंग उत्साह का सांस ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।